तो भाई अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो है ना व्लॉग में ऐसे मैंने अभी 5 बजे और अभी मैं उठी हूँ। तो रात को लाइट ने बड़ा तंग किया हुआ था, तो इस वजह से ना मैं व्लॉग जो है सुबह सुबह उठ के कंटिन्यू नहीं कर पाई होंगी। मैं सोई ही सुबह हूँ, सुबह चाय रस खाया मैंने उठ के, आयशा ने मुझे खिलाया, उसके बाद मैं सो गई थी। तो अब मेरी आँख खुली है, तो फ़ोन आया था एक मुझे, तो इसकी वजह से मेरी आँख खुली, इसकी वजह से मैं थोड़ी सी ज़रा परेशान हो गई। तो अब मेरे पास आयशा है, मैं ज़रा उससे बात कर लूँ, मैं बताती हूँ आपको। एक बात सुनो, हाँ जी। ये क्या आज तुमने जल्दी सफाई कर ली है सारा कुछ नीचे से? हाँ मैं तबीयत नहीं सही थी तो मैं तो ना कर दी आज? रिलैक्स करना चाहती थी। मैं बरामदे में क्या सो सकती हूँ। नहीं इतना तो चलो नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताओ आयशा, हाँ मुझे फ़ोन आया अभी किदा स्टारलेट से। आया ना। क्या आया रे? बस मेरी मर्जी। तुमने क्या किया है वैसे? कितनी गलत बात है ना, तुम मुझे ऐसे शरीर करोगी अब। तो तू चली जाती मैनू क्यों भेजे भेजनी तो थी। मुझे तुमने ही पहले कहा था, आप लोगों को पता है इसने क्या कहा था मुझे? उन्होंने कुड़ी चाहिए ना विआही है, उन्होंने की लगे विआही हुए हैं। तू चली जा मेरे हिस्से। सीवी तुम्हारी जमा हुई हुई है, सब कुछ तुम्हारा हाँ जमा हुआ, मेरी मैं किससे जमाई है जाऊँ? तो कोई गल नहीं, मेरी भैन थी। मैं ऑलरेडी तुम्हें पता कहीं और पे कनेक्टेड हूँ, मैं वहाँ से कैसे छोड़ के कर सकती ਆਹੋ हूँ? ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਧੋਈਏ ਬਣਾਈਏ ਵੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਨ ਲੈ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਕਮਰਾ तो ਅੰਦਰ मेरा भी कमरा है, मैं कहाँ से बाई चल रही हूँ? ਮੈਂ मुझे कमरे से ਸਾਹਮਣੇ निकाल रही हूँ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਆਪਣੀ। ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਣਾ ही नहीं मंजी मंजी शुंजी मैं नहीं मेरे जितना मेरा कमरा तो तुम्हारा भी कमरा, क्या आ गया? क्यों चार पाई तुम अपनी बनाओगी? नहीं मैं अपना बेड भेज दिता है। मैं नहीं मैं हूँ पता ही करना है मंजी हूँ नानी है अपनी ना के अपने पुत्रा ने कुछ होया करा। मैं मेरी बात सुनो, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दो। तुमने पहले मुझे उस दिन कहा, तुमने मुझे पहले उस दिन कहा कि मुझे ना जॉब पे लगवा दो कहीं। मैं तेन शर्म दुआ ना से किया ना कि तेन शर्म आ जाएगी, पर तू एडी एडी तेन शर्म नहीं हैगी। तू ठंडी बंदी है, तू एडी तू ढीठ औरत हैगी है। तू यह नहीं सोचिया कि कहते मैंने बेचारी मैंने कहती पई तो मैं ऐ करेगी ऐ ना हूँ बेचारी जाहिर खत्म हो गई इंसान। जो जो उम्र बढ़ती ढलता ही है। मेरी बात सुनो, मैंने मैं कौन सा करती हूँ, करती थी ना जॉब, अभी वो ब्रांच बंद होगी, मेरी तो गलती नहीं है ना उसमें अब। ब्रांच बंद होगी थोड़े थे किन्ने उते चीज वाले ने चक्कर चीज वाले ने मैं कह रही हूँ अमेरिका का सबसे पहला जो ब्रांड है ना मैकडोनल्ड्स, और सेकंड ब्रांड जो सा है वो KFC है, ठीक है? अच्छा वो प्रमोट करी मैकडोनल्ड में लाग जाओ, ठीक है? मैकडोनल्ड की बहुत लंबी ट्रेनिंग है, जितनी इन्होंने मुझे लंबी 1.5 माह की ट्रेनिंग दी थी। 1.5 माह मेरे साथ बरकत मार्केट हम लोग जाते थे, बरकत मार्केट जो ब्रांच है वहाँ पे हेड ऑफिस है उनका, वहाँ पे हम जलील होते थे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ट्रेनिंग होती थी हमारी, फिर एग्जाम्स हुए, सर्टिफिकेट मिले, फिर दैन उन्होंने हमें हायर किया। एनी हायरिंग नहीं होती वहाँ पे कि आपने मुंह उठाया CV ली और जाके कहो जी हमें रख लो काम पे, वो आप रख लेंगे, ऐसे नहीं होता। क्वालिफिकेशन की भी एक लिमिट होती है। चीज से लग जा। तो फिर उसके थके हैं, पहले उनके हेड ऑफिस जाऊँ, फिर मैं उनसे ट्रेनिंग लूँ, फिर मैं देन उनके पास कोई सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करूँ या कोई कैशियर के लिए अप्लाई करूँ। KFC तेन बुलाएगा तो मैं चली जाए। तो वो आप जाहिर सी बात है 6 महीने कह रहे हैं, 6 महीने कह रहे हैं, वो 6 महीने के बाद वो बुला लेंगे। अगे भी ते की कहने तू कीता कितना काम है 6 महीने कीता ही। तो मैं अब क्या करूँ फिर, मुझे बताओ। तुम बस चाह रही हो मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट जान- कैंसिल कर दूँ और मैं कहीं और अप्लाई कर लूँ? हाँ इन्होंने डिजाइन दे इन्होंने नहीं पता लगे अगे उन्हें आंसा ने भी दिता है ना। हाँ दिया। तो बस फिर वो कह रही जब लगेगी तब मैं फिर ऑन कर लूँगी अपना। हाँ तू भी उदो कर ली हूँ फिर जो दे तू कितने हल्की मुझे वैसे सैलरी वो दे कोई नहीं रहे हैं ऐसे, अगर किसी को लगता है कि मुझे कोई सैलरी वैलरी देना, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब की सैलरी वैलरी नहीं होती। चलो ठीक है देखते हैं। मैं जॉब का अब मैं उनके साथ, तुमने जो मेरे साथ इंसल्ट मेरी हुई ना वो अच्छी नहीं हुई। चुप करके उनको मैं आ रही हूँ। तू कहते KFC में खड़े है जिंदी तेरा ब्याह होया है नहीं कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, घर बिठाया ना तलाक देते पे ना खुश कर दे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। तो बना उस बिल्ला ऐसा ऐसी बातें नहीं करते होते। चलो ठीक है कहीं देखते हैं, कोई सिस्टम विस्टम चलाते हैं। हां जा जा कितने सारी जान छड़। अच्छा तुम नाराज ना होना, मेरी जान नहीं फिर देखना। मैंने नहीं बुला चल जा थले। चलो ठीक है, आप लोगों को तो प्यार भी रास नहीं आता, फिर गुस्सा ही ठीक है। चल लो मेरा प्यार बार बार नहीं मिलता होता। मैं पास हूँ ना तभी कदर नहीं है, कदर नहीं है आपको मेरी। मैं जा रही नीचे, अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज। A few moments later. शाम हो गई भी है, लाइटें वाइटें भी बंद हुई हुई हैं घर की। आज लगता है आयशा का मूड बहुत ज़्यादा क्रेजी हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो एंग्री बर्ड बनी हुई है, एंग्री बर्ड। तो पता नहीं क्या हुआ है, इसको नहीं था काम करना, मुझे साफ तरीके से कहती है ऐसे तो नहीं ना इसको करना चाहिए था, इसने मेरी इंसल्ट करवाई है। खैर अब क्या हो सकता है, लगता है तबीयत उसकी थोड़ी सी बेजार है, इसलिए कोई ना कोई बात है, वरना ऐसी वो बेजार नहीं होती।
देखते हैं क्या बनता है सीन। अभी तो मैं उठी थी और क्या यार, इंसान की लाइफ अभी ना सुकून नहीं है, इंसान के पास सुकून कभी ज़िंदगी में आता नहीं है। और रही बात, इतनी बातें मुझे सुनाई हैं इसने अभी, तो KFC की बात तो उसने वैसे ठीक ही की है, गलत नहीं की कोई उसने। बाकी वो कौन सा मुझे सैलरी वैलरी दे रहे हैं, तो वो तो बस ये कह रहे हैं ठीक है आप वेट करें। उन्होंने मुझे यही कहा था कि आपको फिर वेट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और बात ही नहीं है। हम तो आपको फेज़ 6 में भेज रहे हैं। फेज़ 6 में इनका प्योर आया, अब इतनी दूर, मेरा घर इतनी दूर है, इतना मैं रेंट लगा के जाऊँ वहाँ पे, फिर मैं आऊँ, और इतनी दूर कभी मैं गई भी नहीं अकेली, ठीक है। मैं अकेली कभी गई नहीं ट्रेनिंग के लिए भी। ये मेरे साथ जाती होती थी तो मैं ट्रेनिंग देन देती थी बाहर बैठ के, तो ये मेरा वेट करती होती थी। ये भी 10 बजे की शुरू होती थी ट्रेनिंग, 5 बजे ख़त्म होती थी, 1 घंटे का बीच में ब्रेक मिलता था, वो भी इसको मैं बातें शातें करते मैं हमारा पूछ जाता था। तो अब अल्लाह करके सुकून से जॉब चल रही थी, तो अब उन्होंने जी अपनी ब्रांच तैयार कराना, अच्छी खासी ब्रांच जी बड़ी करनी है हमने, तो अब वो बंद कर दी, तो अब ये सिस्टम ख़राब। चलो खैर 3 माह तो हो गए, हम अपने आप को यहाँ पे मसलन सोच के गए यार चलो ठीक है घर में रेस्ट मार लो। अब कितना का रेस्ट मारना, अब देखते हैं क्या हिसाब किताब है। A few moments later. चलो भाई अब नीचे चलते हैं, तो नीचे चल के देखते हैं खाना वाना क्या बना है। भूख लगी हुई, सुबह चाय रस खाए हुए हैं, तो अब खाना आयशा की तरफ से तो अभी आवाज़ नहीं है, अब खुद ही चलना पड़ेगा नीचे। तो चादर मैंने बेड की सही कर दी है, अब मैं नीचे जा रही हूँ। अच्छा मुझे ये बेड जो है ना बिल्कुल सिंपल पसंद है, कई लोगों को बहुत अच्छे डेकोरेट ये वो, मुझे नहीं पसंद, मुझे ऐसे सिंपल पसंद है बिल्कुल। अब मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे जाके देखते खाना क्या बन रहा है। तुम क्या कर रहे हो? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आयशा ये क्या देखने को मिल रहा है? बाहर प्रेशर पे कुछ बना ही नहीं हुआ, खाली पड़ा हुआ है, और चूल्हे के ऊपर उल्टा करके रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, अस्सलाम वालेकुम अब्बू, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत सेहत ठीक ठाक है? अच्छा भाई बताओ, अब बताओ हजूर। मैं अभी नमाज पढ़ के उठी हूँ। हाँ। मुझसे कोई बददुआ ना लेना। हाँ अपने काम से काम। क्या ना लेना? बदतमीजी करती हो मेरे साथ, मैंने तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी। मैंने क्या बदतमीजी की है तुम्हारे साथ? तुम्हारी बहुत लंबी बात, तुम्हारा रिश्ता जो आया है ना, मैंने हाँ कर ओ चल चुप करो, मैं व्लॉग बना रही हूँ, तुम्हें तो नहीं आ रहा। रबीला का महीना चढ़ना है ना, तुम्हारी शादी करके पहले तो क्या हो नहीं, अभी मैंने कुछ सुनना नहीं, मैंने पढ़न दे। मामा क्या कर रही हैं? मामा को यहाँ कर दो, मामा को यहाँ कर दो। अइया खाना क्यों नहीं बनाया? तुम सारी बातें छोड़ो, तुम्हारे सारे रिश्तों को मैं देख लूंगी। कुछ भी नहीं, मेरे सारे तुझे खा देता है, मैंने मारते नहीं, जाओ तो शादी करोगे तो जहेज नहीं दोगी मुझे तो? क्यों? अभी तो मेरी शादी करने की बात कर रही थी। शादी में कमांगी लाई तो 2 कपड़े भी थी, कोई नहीं लेके जाएगा। पहले कोई क्या लेके जाएगा? मैंने खुद नहीं जाना। अच्छा खाना क्यों नहीं बनाया? मैं नहीं बनाना, मेरे को खुशी भी नहीं है। जाओ जाके उन्होंने पल्ले पा के रो जिले तुम। अच्छा मैं कोई ऐसा सच्ची मुझे, मैं बड़ी आराम से नीचे आई हूँ, खाना खाने के लिए भूख लगी हुई है। सुबह के 3 रस खाए हुए हैं चाय के साथ। कोई हम पे 3 रस भी नहीं खाते हुए, हम पे कोई रहम करो। भी रहम करो, असि भी किसी के जम्मे हुए हैं, साढ़े भी रहम खा लो। वो देखो वो चले गए हैं, वो मेरी तो नहीं ना गलती, वो क्यों गए हैं? पल्ले उन्होंने पल्ले पा के रो उन्होंने जाके। किनू रोइए? किसको रोए? जिन्हों मर्जी जाके रो, मैनू ना रो। चलो खाना बना लो। मैं तुहानू क्या देना, मैं तो ठेके ठुके नहीं लिते हुए। मैं अच्छा बनाओ ना, आप कुछ मंगवा लो। मैं देने होंगे, मैं किराए देने होंगे, मैं सब कुछ करना होंगे। तू तो बैठी हुई है घर दे विच, तो मैंने कहनी नौकरियां कर। हाँ तो मैंने गलत कहा है? मैं नहीं कर सकती नौकरियां शोकरियां। हाँ जाओ। तो मैं भी कर लेती हूँ, मसले वाली बात नहीं है। क्या हो गया, तुम सीरियस हो रही हो? अच्छा व्लॉग में बंद कर देती हूँ, फिर छोड़ दो, सामने ना आया मैं फिर व्लॉग बंद कर, तुम सीरियस हो रही हो? कर दे मैं सीरियस ही गई हैं, तुझे नहीं पता लगे ये जिन्नियां दस दियां पीजे शीजे खानियां ने ते ये की कहंदे ने बड़ियां अमीर हैं। तो उनको पता है, उनको पता है। लो भी व्लॉग उठा लो आप लोग। मेरे किसी भी व्लॉग में मैंने ये कहा है कि कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, कोई ऑन द मेल, कोई हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है, कोई मैंने कहा है ऐसा कुछ कहा है? सबको नजर आता है कि हम दोनों खुद ही मैनेज करती हैं अपना घर। असल च गल है कि किसी च ना पानी नहीं लगे सानू भी मैनेज कर सके। हां अच्छा तुम मजाक कर रही हो ना, है ना? मजाक कर रही हो। हां आ फालतू बस भी करा दे तू मेरे मुंह चंगा भला ना करवा ली। बाकी मैं तेरे रिश्ते वाले नु हां कर दे नहीं आज मेरे फोन आया। तुम करवा सकती हो तो मुझे करवा के दिखाना जरूर। मैं ऑन द व्लॉग पे कह रही हूं। मैं चल जानी है तो मैं चल जानी है। तुम्हें पता है तुम नहीं करवा सकती। मेरे किसी फायदे से नहीं होगा। तो मैं कर रही, थल्ले ये वो रोज मैं साथ हेल्प करवा रही थी ना। अब मैं अब
चलो ठीक है, कोई इसका हल मकान निकालते हैं। मकान लबो असली नहीं मकान में मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, 1-2 दिन में मैंने कंटिन्यू कर देनी जॉब अपनी, टेंशन ना लो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अभी फिलहाल कुछ खाने के लिए तो बना के दो। नहीं हुआ मेरे को क्या कुछ नहीं है? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਧਾਰਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ जहाँ उसको मंगा लो दे दाने में पैसे नहीं, लेके जाओ। उधार वाला काम नहीं करना ना, हमने कभी किया ना हमने कभी करना, मैं सही कह रही हूँ। 100 रुपया है जाओ 4 अंडे मंगा लो मैं आगे का दूध से कोई नहीं तुम देख लो, तुम कारीगर अम्मी अपनी बेटी को देख लो, कारीगर नहीं है, 100 रुपये दे रही है। अम्मी मैंने तो बिल्डिंग पा के दे गई है, वो बिल्डिंग पा के दे गई है। ऐसे नहीं कहते, फोटो के में बड़े बड़ा कुछ लोग वो उन्होंने बेचारे ने अपनी लाइफ में बिल्डिंग बनाया है, वो तुम्हें बिल्डिंग दे के जाते हैं। करके पासे मारो उन्होंने तो अभी तो मुझे भी तुम क्या है, तुम्हारी शादी कर देती मैं, करके तेनू मैं पासे मारनी है तो तुम मुझे क्यों शादी कर गए? मेरी लगनी की है तुम मुझे इतनी दूर भेज दोगे शादी करके? नहीं तू मेरी की लगनी हैं? मैं तुम्हारी क्या लगती, मैं तुम्हारी सब लगती हूँ। क्या समझ है तू बड़ी दूर जाना है चल जा। चीज से परेशान हो ना, वो तुम्हारी टेंशन दूर हो जाएगी, तुम परेशान ना हो, मुझे पता लग गया, ठीक है? 1-2 दिन में जॉब कंटिन्यू हो जाएगी, सारे मामला हल हो जाएंगे। 1 महीना ही है ना, औखा सौखा, मेरी गलती थोड़ी है। अब वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर दी तो जी चलो ठीक है, इधर ट्रांसफर हो तो चले जाओ, ऐसे कुछ नहीं होता। 1-2 दिन में ट्राई कर लेती हूँ मैं, 1-2 दिन में मैं तुम्हें मसलन जाती हुई नजर आऊंगी। तुम ना करो जॉब, तुम ना करो जॉब, कोई मसले वाली बात नहीं है, तुम ना करो जॉब, हम तुम्हें खुश रखने के लिए तैयार है, ठीक है गाइस? मैं प्रॉमिस करती हूँ इसके साथ, ठीक है? तुम्हारा मेरा वादा हो गया। नहीं मेरा बंदा बुद्धा मेरा मेरा वादा हो गया ना, वादा हो गया, परेशान ना हो। क्या करता रहना ओए कुछ नहीं कहा, खाना चुप करो। अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम मंडे लेके आओ आज, आयशा को हम फुल हैप्पी रखेंगे, आयशा को परेशान नहीं करना। आयशा सच्ची मुच्ची की डिस्टर्ब हुई है। अब तुमने किसी को याद करके रोना नहीं है, स्पेशली अपने हस्बैंड को याद कर रोना, मतलब ये तुम ये रोने वाला हिसाब है। याद कर माँ को भी नहीं याद मतलब ये देखो, तुम परेशान हो रही हो ना, अभी तुम उनको बुरा भला कह रही थी, की भला कह रही थी अपने मियाँ केड़ा मियाँ बगड़ो रखे जाके कोई मियाँ मुआ कुछ नहीं बनता, कोई मियाँ मुया नहीं हां दल्ला मियाँ नहीं बनता। अच्छा चलो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, छोड़ दो। अब ना क्या कहते हैं, मैं बना देती हूँ। फजूल बंदे होंगे ने मियाँ अभी व्लॉग दे जो देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे, तुमने अभी कहा है किसी में इतना पानी नहीं है जो मुझे फोन कर। दल्ले होते हैं दल्ले क्या होते हैं दल्ले? अभी तुम 10वीं पढ़ जेरियां बुढ़ियां स्टार्ट हुई है ना कि 10वीं मुझे पकड़ा दी उसने भाई मैं ला दे हाँ, मुझे इसने पकड़ा दी। मैं पढ़ाती है मेरी गल सुन, जेरे होंदे ने बुढ़ियां हुशियार ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਟੂਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੰਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਦੰਨੇ, ਫਿਰ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਘਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਮੁੱਛਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा चल ना भी होगी व्लॉग से। ਵੇਖੇ ਪਿਆ अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ आयशा जो है ना, इनका मूड एंग्री हुआ, मैं आज बनाती हूँ, तो मंडे लेके आओ। ਛੱਡ ਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਬੁੱਢੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਵੌਇਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, तुम उनकी दूसरी वाइफ को दिखा दो। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਸਵੂਰਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਕੀ ਪੱਲੇ ਰਵੇਗਾ? ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। चलो तुम क्यों गड़े मुर्दे उठा रही हो, दफा करो। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हमारे नसीब में जो होगा हम लोगों को मिल के रहना, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अल्लाह पे यकीन रखो, तवक्कल रखो। और रही बात खाने की, कोई बात है, तुमने नहीं बनाया तो कोई बात। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਆਲਮ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਡਾਇਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਇਆ ਸੀ। अच्छा चलो तुमने जरूर बददुआएं देनी है, छोड़ो, तुम हम नहीं देते, बददुआएं नहीं देनी चाहिए, इंसान बड़ी बुरी लगती है, नहीं देते हम, छोड़ो हम नहीं देते। बददुआ ना भी दो ना, तो अल्लाह आपका इंसाफ देता ही रहता है, जो किसी ने गलत किसी के साथ किया हो। अपनी धी बड़ी अच्छी जगह विआहती है, मैं बड़ी अच्छी, कुछ भी हो सकता है, वो मर भी सकता है और एक्सीडेंट नहीं कहते किसी की बेटी को, बस छोड़ दो, बस तीन पालने पहनगे लगूगा पता। अच्छा छोड़ दो। यहाँ पे हाइपर हो रहा है, हम लोग ना खुद ही आज इनको ना मैं तो कहीं चला बेड़ा। अच्छा चलो नाश्ता हम लोगों ने किया नहीं हुआ, रोटी अंडा हम लोग उसको ना अच्छी तरीके से अपने तरीके से मैं बना के इनको खिला देती हूँ, ठीक है? छोड़ो पड़े, हम तो परेशान नहीं होते, तुमने रहते जो परेशान ना हो जाता, हाइपर ना हो। ये लो तस्वीर पकड़ लो अपनी, नहीं मैं इसमें डरा दे, मैं डूब गया। ठीक है अभी हम खाना बनाते हैं। ये अब हम इसको थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि ज़रा ना अंडा यहाँ है तो ज़रा अंडा
सीख जा सीख जा। ये तुम बाहर क्यों आए हो? तुम्हें अंदर होना चाहिए था, तुम बाहर आ गए हो। वाह भाई वाह। साइड पर हो अब। ये चीज़ ऐसे रोटी सही नहीं हो रही। चलो ये है मेरा रोल। यस, मैं भी खाम खा सब कहते हैं, मुझे कुछ करना नहीं आता। ये देखो, तुम भी अंदर जाओ। शाबाश, इतना अच्छा रोल बनाया है मैंने। ये देखो, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये प्लेट में हमने उसको ऐड किया। वेरी गुड। अब हम ये रोल देंगे आयशा को। ग्रेट। ये रही आयशा। आयशा यहाँ पे कुछ और भी खा रही है। चावल हैं वाइट और इसके साथ दही भल्ले ऐड किए हैं। इसमें अभी मिर्चें नहीं डालनी थी, मैंने टेस्ट करने हैं। मीठा है बस ठीक है। ये तुम्हारा रोल जो मैंने बनाया है कैसा है? बहुत अच्छा यार तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने इतने प्यार से ये रोल बनाया है तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा। तुमने खोला क्यों है? तू बस यही बना सकनी है। क्या बना के सकनी तू? अच्छा जिहा खाना मैं फिर मैं कहूँ लो जी अच्छा तो मेरा हाथ जल जाना तो फिर? नहीं जलदा, साढ़े जल्ले ने तेरे ना सोने हाथ ने। तुम खुश हुई हो कि नहीं हुई हो? मैं खुश ही तुम खुशी ना हो। तुम नहीं हो सकती। आपकी बेटी नहीं खुश हो सकती। कुछ भी कर लो, आपकी बेटी नहीं खुश हो सकती। भी हम बिस्मिल्लाह करने लगे हैं। अपने हाथों का बना हुआ आज अपनी मेहनत से रोटी बनाई है हमने। वो अलग बात है, आटा आयशा ने गूंगा हुआ था तो रोटी बनाई है और अंडा बनाया है इंग्लिश स्टाइल से। अब वो इंग्लिश नहीं है, तेरे स्टाइल मेरे स्टाइल में, हाँ मेरे स्टाइल में रोल बनाया आज मैंने। पर मैं शवारमा इतना नहीं खाती तो मैं रोल कैसे खाऊंगी? मुझे खोल के खाना पड़ेगा। ये आ गया अपना रोल जो मैंने रोल बनाया है। आटे की रोटी का है ये, वो मैदे वाली रोटी का नहीं है। वो अक्सर दिखाते हैं ना रेसिपी वाले, मैदे की रोटी बनाओ उसके ऊपर अंडा डाल के, ये वो प्याज वगैरह वो नहीं खा। आप लोगों को पता है स्टमक का मसला चल रहा है, तो बस ये अंडा सिंपल वाला बनाया, नमक मिर्चा वाला। ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी खाएंगे आप? नहीं, आप रहने दें, थोड़े मैं ही खा लेती हूँ। मजे क्या बंद कर तुला पीछे बंद कीता ही बैठा जा डब्बा ही लगाया मैंने। कौन सी बात कर दे ये साड़ी चार। One eternity later. कमरे में हम अपने आ चुके हैं और खाना वाना जो मैंने आज अपना कोई इंग्लिश सा रोल बनाया वो खा लिया सबने। तो ऊपर हम आ चुके हैं। चावल आयशा ने बस थोड़े से खाए थे क्योंकि उसका बाद में दिल ही नहीं किया, उसको रोल अच्छा लगा था, उसने खा लिया। तो आज जो है बहुत ज़्यादा बीपी हाई है उसका। और जब बीपी हाई होता है फिर हमें, पहले तो मैं देख रही थी कि शायद उसका बीपी हाई नहीं है, शायद थोड़ी सी बस डिसार्ड सी है, बट वो बहुत ज़्यादा डिसार्ड है, बहुत ज़्यादा बेजार सी है। मैंने उससे भी कहा था कुछ सामान मंगवाओ या इतना कुछ करो। अभी नीचे जब ऊपर आ रहे थे तो मुझे कही थी मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरा बैग चेक कर लो, इस तरह कर लो। फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, नहीं होंगे उसके बाद तभी कह रही है ना, अदरवाइज़ नहीं तो फिर वो ऐसे नहीं करती। तो अब हम ऊपर आ चुके हैं। तो आज गाजी का दूध भी डेली रूटीन में आता है क्योंकि वो मिल्क पैक पीता है, तो वो नीना पीता, नीरो वगैरह नहीं पीता, मिल्क पैक का दूध पीता। तो वो उसका एक डिब्बा पड़ा हुआ है, रात को निकल जाएगी आराम से, सुबह देखेंगे मूड उनका ठंडा होता है क्या हिसाब किताब होता है। और वही अब हमारी कोशिश यही होती है कि उसका ज़रा बीपी हाई ना हो, क्योंकि उसका बीपी जो है ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, आंखें रेड हो जाती हैं। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था उसकी आंखें रेड हो जाती हैं एकदम, चेहरा भी अब तो रेड होने लग गया भाई, इतनी ज़्यादा तबीयत बेजार सी हो जाती है, आवाज़दार हो जाती है वो खुद से, और किसी को बुलाना भी पसंद नहीं करती, किसी को अपने पास बैठाना भी पसंद नहीं करती। उसने क्या आना किस बात को ना, इंसान जाहिर सी बात है जिसका शादी हो वो इस तरह जो भी मामला इंसान के होते हैं ठीक है, फिर इंसान को गुस्सा चढ़ता है जब इंसान का घर खुद का मैनेज ना हो रहा और वो घर का सारा निज़ाम उसने लेके चलना होता है, घर का रेंट ईच चीज़ एवरीथिंग उसने लेके चलना होता है। और रही बात मेरी, तो जाहिर सी बात है मुझे भी अब कोई अपनी जॉब पे दोबारा कंटिन्यू करना पड़ना है क्योंकि मैं अब घर पे हूँ। तो इनमें उनका तो कुछ नहीं जा रहा, उनका तो काम चल रहा है ठीक है, उनकी जो ब्रांच बंद हुई है, जो चले गए हैं 50% लोग वो आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो 50% घर बैठे हैं, घर बैठों को तो सैलरी नहीं दे रहे ना, हमारी तो प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं ना। अब दोबारा से हमें, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मुझे कह रही थी अब तुम कोई बात करो वहाँ पर क्या हिसाब है कब रेडी होगी, लेकिन वो तो अभी 6 माह तक जो है ना अभी कोई नज़र नहीं आ रहा, 6 माह लगने हैं उस पर कन्फर्म हमारी जो नियर ब्रांच है। अब देखो क्या बनता है क्या नहीं बनता, कुछ करते हैं अपनी जॉब का भी सिस्टम। तो बाकी
अच्छा भाई, मैं व्लॉग को कर रही हूँ यहाँ पे एंड। तो आयशा की जो है ना तबीयत बड़ी ख़राब सी हुई है। आई नो हम लोग को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। मसलन हम लोग उसको बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं। मैंने भी कुछ भी खाना, मुझे कहती हूँ मुझे मेरी ये ख्वाहिश पूरी करो, मुझे ये खाना है, मुझे ये ला के दो, मैंने यहाँ जाना है, मुझे पूरा करो। आई थोड़ा हम लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंसान है, इंसान को खुद भी अपनी लाइफ में बहुत टेंशन होती है, बहुत से मामला होते हैं, बहुत सी चीज़ों से बंदा फेस करके उसको गुजरा होता है। और हम लोग इतना तंग करते हैं कि अगले बंदे की बस हो जाती है, बस हो जाती है। ठीक है, तो आज उसकी भी फुल बस हुई हुई थी और किस वजह से हुई थी मुझे समझ में आ गई है। तो इंशाल्लाह कल सुबह उठ के तो अपनी जॉब का भी कुछ सिस्टम देखते हैं, कोई ना कोई हल निकालते हैं इसका। वरना मैं तो ईजी होकर बैठी हूँ, कोई बात नहीं, मुझे कौन सा मेरे घर वालों ने कहना जॉब करो, तुम पे पाबंदी है या ऐसे कोई है। मुझे पता है मेरा पूरा हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, बस डन है, बस ठीक है। लेकिन नहीं, उसने हमेशा जिम्मेदारी उठाई है मेरी स्टडी की, मेरी हर एक फ़ीस, हर चीज़, असाइनमेंट की हो जाए, कोई सेमेस्टर की हो जाए, सब उसने पे करनी थी। प्रैक्टिकल की फ़ीस सब वो पे करती है। जिस तरह से वो कर रही है मेरे स्टार्टिंग से लेके अब तक, ठीक है, हर चीज़ वो देख रही है। तो फिर ये जाती है, हम अगर उसकी थोड़ी सी भी एहसास ना करें, आई नो मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को। तो बाकी फाइनेंशियल स्ट्रोक होने के लिए जाहिर सी बात है इंसान को भी खुद मेहनत करनी पड़ती है। वो जाहिर सी बात है, मैं उसने मुझे वैसे ही एक बात की, शायद कि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे जॉब ढूंढनी चाहिए, कि उसने मुझे कहा मुझे काम पे रखवा दो। मैं भी इतनी पागल थी कि मैंने जो है वो उसकी बात चला दी आगे, वो उसका हो भी गया। देन अब वो भी जाहिर सी बात है उसके भी ऑपरेट वगैरह हुए, वो नहीं कर सकती, जो हम लोग को शर्म आनी चाहिए। मैंने ये सोचा कि वो काम पे जाएगी और हम लोग ऐसे हुआ है वैसे तो कि वो काम पर जाए और फिर आकर हमें बनाकर खिलाकर दे, ऐसा हुआ है। और मैं जो बात सच होती है वो बात सच ही करती हूँ, झूठ वाली बात मैं नहीं करती। ऐसा 1.5 साल पहले भी जब वो लाइमलाइट कंपनी में काम करती थी तो वहाँ पर सुपरवाइज़र ही वो काम करती थी। वहाँ पर जाती थी, वहाँ पर जहाँ पे सारा कपड़ा वगैरह तैयार होता है, वहाँ पर फैक्ट्री में जाती थी। वहाँ पर उसने सुबह जाना 8 बजे, शाम 5 बजे तक आना। तो 5 बजे तक वो आती थी, फिर आना, उसने आटा वो गूंथती थी, रोटी वो बनाती थी, तो खाना उसने बनाना होता था। मैं हाँ ये था, सफाई जो थी हम कर दो, हमारा 3 कमरों वाला पोर्शन था, तो हमारा कमरा होता था, जो बात सच है, अपने कमरे वाला पोर्शन में क्लीन कर लेती, अपने कमरे वाला जो पोर्शन कह रही हूँ कमरा अपना क्लीन कर लेती थी मेरा और आयशा का। बाकी वो आती थी, देन वो फिर सारा करती थी, ठीक है, बर्तन वगैरह वो धोती थी, सारा काम वो करती थी। ये थी बस जो पहले, जो आज से 1.5 साल पहले हम जब लाइमलाइट में जब वो जॉब कर रही थी, ठीक है। उसके बाद एज अ हॉस्पिटल में सुपरवाइज़र जॉब करती रही है, तब भी उसने ऐसे ही मामलात को लेके चलती है, घर का भी आगे करना। और आई नो आप लोग देख रहे होगे व्लॉग, सोच रहे होगे मुझ पे, मतलब आप लोगों को वो गुस्सा भी आ रहा होगा, टॉक्सिक किस्म का, मसलन कि मैं बहुत टॉक्सिक इंसान हूँ। तो शायद मैं नेचर वाइज हूँ, या मसलन कि मैं वैसे हूँ, ऐसे मैं करना नहीं चाहती किसी के साथ कि मैं किसी को इतना हर्ट करूँ या इस तरह करूँ, पर मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है। तो मसलन मेरे से जो भी गलती कोताही हुई है, मैं चाह रही हूँ मैं उसको ठीक करूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे खाना वाना बन पाए, पर मेरे से ख़राब हो जाता है। मेरा इंटरेस्ट 1% नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि मेरा 1% भी इंटरेस्ट हो, ठीक है, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। पर मेरी यही ख्वाहिश है कि हमारे घर में फैसिलिटीज सारी हों कि आयशा को काम ना करना पड़े और हमारी बस हेल्प हो जाए किसी तरीके से। अल्लाह पाक हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर दे इंशाल्लाह। तो ये एक मेमोरीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि ये आज से नहीं है, ये बहुत टाइम से है कि वो ऐसे ही घर को लेके चल रही है और बहुत डिसहार्ड हो गई है। और अब तो उसका बीपी इस कदर हाई हो जाता है, मुझे डर लगने लग जाता है कि इतना हाई सही नहीं होता, बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। शूट तो अब ऐसे बहुत जल्दी जो है ना उसका बीपी शूट हो जाता है, पहले इतना शूट भी नहीं होता था। तो अब मैं आपको 1 मिनट, ये देखें वो सो रही है। अल्लाह पाक उन बंदों को भी पूछे जो बंदे दूसरों के साथ अच्छा नहीं करते, अल्लाह पाक उनको भी पूछे ज़रा। तो मैं तो यही कहती हूँ यार, ना गिला किया करो, ना शिकवा किया करो। क्या शिकवा गिला करके क्या मिलेगा तुम्हें, तुम ना किया करो। तुम अपना ही बीपी हाई करती हो सोच के, परेशान हो के, तो ना किया करो, अच्छी बात नहीं होती है। जो जहाँ पे खुश है, जिसने जो किया है तुम्हारे साथ, बस ठीक है, बस वाइंड अप कर दो। अभी तुम अल्लाह पे छोड़ दो, तुम्हारे नसीब में यही था, जो होना था हो गया। अब तुमने ऐसे ही लेके चलना है सिस्टम, ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है, अब क्या हो सकता है, ठीक है। बाकी ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो मैंने आज देख लें, आज अपनी मैं
रूटीन पे आ गई हूँ। मैंने अपना काम कंटिन्यू रखा है, मैंने अपना व्लॉग शेयर किया है, जो मेरे घर में एक्चुअल सिचुएशन चल रही है मैंने वो शेयर की है। कोई ये कंटेंट नहीं है, कोई मसलन के ये लगा लो कोई स्पेशल जो है रेडी नहीं हुआ, और मैं कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ नहीं जो मैं कंटेंट बना के डेली मैं पहले एक दिन सोचूं फिर अगले दिन मैं बनाऊं। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरी एक्चुअल सिचुएशन में जो सीन चल रहा है, जो मेरी डिस्क्रिप्शन पे भी लिखा हुआ है मेरे चैनल की, कि जो एक्चुअल सिचुएशन होगी मैं वही दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोई इसमें झूठ नहीं होगा कि आज मैंने सोचा कि जी मैं आज इसके साथ ये करूँगी तो ये मैंने बना लिया, ये कोई मैंने झूठी सिचुएशन बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रैंक का होता है, वो आप प्रैंक है, वो मैंने अभी किसी के साथ किया है नहीं, और मैं किसी के साथ इतना हूँ ही नहीं कि मैं मजाक कर सकूँ किसी बच्चों के साथ या किसी के साथ। हाँ, आयशा के साथ है इंशाल्लाह, अगर मामला अच्छे चले, लाइफ अच्छी चली तो ज़रूर मैं उसके साथ करूँगी। लेकिन ये नहीं है कि कोई हमारे से कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ मैं, कोई स्पेशल, मैं जस्ट व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो व्लॉगिंग मेरी एज ए रियल लाइफ के ऊपर है, बिल्कुल रियल लाइफ है, जिसमें उसमें कोई ना झूठ है ना कोई सच है ना। ये कैमरा ऑन करने से पहले मुझे पता होता है कि मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। जो मैं बोलती हूँ देन वही मैं एडिट करती हूँ और सुबह के टाइम में अपलोड कर देती हूँ। अभी अगर ये मैंने व्लॉग एंड कर देना, उसके बाद सुबह उठ के मैंने इसको एडिट मैंने रात को करके सोना है, आधा रात को कर लूँगी आधा सुबह कर लूँगी, सुबह मैंने इसको अपलोड कर देना देन बस। इसके अलावा जो है इसमें कोई झूठ कोई फरेब नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना लाजमी जो है ना वो आप लोगों ने भूलना नहीं है, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई वाइब में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।